तो उस समय क्या हुआ, हम ऐसा एहसास हुआ कि कुछ मूर्तियां हमारे सामने आके, मतलब सशरीर मूर्तियां नहीं, साक्षात, जी। और हमारे ऊपर ऐसे हाथ फेर रहे। अच्छा। हाँ, कुछ गोद में लिए लेटे हैं, कुछ तो हाथ फेर रहे हैं ऊपर से। आवाज मेरी बंद है चारों तरफ से, नेत्र खोल के देख रहे हैं। दूसरे के आश्रम में, दूसरे के मकानों में जो है दीपक जल रहे हैं, और बाकी हमारे हाथ पे नहीं हिल रहे थे। तो भक्ति भी कई प्रकार की होती है जी। प्रथम, मध्यम और उत्तम, इनकी श्रेणियां होती हैं। अगर पहले से चल देता है, जैसे हमने माला डाल रखी, जापक कुछ लोगों को देखा होगा कि चलते चलते भक्ति करते हैं। तो ये नहीं कि मतलब इधर उधर देख रहे हैं, माला चल रही है, तो ऐसा नहीं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। उनकी भक्ति मतलब ली जाएगी, गणना होगी, लेकिन वो प्रथम श्रेणी के। और अगर वही भक्ति मानी जाएगी। हाँ, चलते बढ़ते माला कर रहे हैं, हाँ, सब देखते चाहे मुंह से भूल से निकल जाए, कोई बोल भी दे जय सीताराम, वो भी उनका लिया जाएगा। भाई मान लेते जहर अगर भूल से खाया जाए तो क्या प्रभाव नहीं देगा? और भगवान तो सर्वसर्वा है, उनका जब नाम लिया जाएगा तो क्या नहीं प्रभाव डालेगा? जिनको साक्षात ईश्वर की ही कृपा होनी चाहिए, ऐसा समझ के ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि अभी हमारे अंदर कितने कर्म बंधन है। और यदि स्वच्छता दिखती है, साफ सफाई का स्थान दिखता है, उस समय देख लेना चाहिए कि हम उस लेवल के हो गए हैं, अब आगे कहीं कदम बढ़ने वाला हमारा है। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। आज की यात्रा मैं आज आपको एक साध्वी मैया के दर्शन कराने वाला हूं, साध्वी बहन के, जिन्होंने उम्र जो अभी उनकी उम्र है लगभग 17 साल 18 साल है, और लगभग 10 से 11 साल से लगातार पूरे भारत के भ्रमण पर है। उनके आज मुझे दर्शन हुए। जैसा मुझे पता चला कि उन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में ही अपने घर को त्याग दिया था, वैराग्य ले लिया, और लगभग 10-12 सालों से अभी अपने घर से बाहर ही पूरे भारत में भ्रमण कर रही हैं। तो आज उस बहन का सत्संग, बहुत ही अद्भुत दर्शन होने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आनंद के साथ में चलिए एक और दिव्य संत के पास, संत यात्रा के साथ। जय हो, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जैसा मैंने आप सभी भक्तों को बताया था, एक साध्वी बहन है, और मैं अक्सर इनको ब्रज धाम में देखता हूँ, क्योंकि हर समय ये पूरे भारतवर्ष के भ्रमण पे रहती है। ऐसा ही है ना देवी? जी जी। हाँ, क्योंकि कभी यहाँ पे 10 दिन, कभी वृंदावन में, कभी बिहार, जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे इनका भ्रमण रहता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने बड़ी कृपा की दास के ऊपर के इतना समय दिया आपने मुझे। दूसरा, मैंने आप सभी भक्तों को बताया था कि स्त्री शरीर होने के बाद भी ऐसे पूरे भारतवर्ष में विचरण करना, इसके बारे में सोचना ही अपने आप में एक अलग ही अनुभव और अनुभूति होती है, और बहुत साहस का कार्य है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि कली काल चल रहा है, लेकिन जैसे बोलते हैं कि जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करें सब कोई। तो ऐसा ही उन्हीं भगवान के भरोसे हमारी बहन भी चलती हैं। तो आइए इनसे पल दो पल भगवान का ही कुछ स्मरण सुनते हैं। तो मैं सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने किस वर्ष की उम्र में वैराग्य धारण कर लिया था? मेरी उम्र 6 वर्ष की थी जब से मेरा वनवास काल हुआ था, और आज ये 11वां सत्र चल रहा है। तो ये जो रामनवमी आएगी, इससे पूर्ण हो जाएंगे 11 साल। अच्छा। 1 साल शेष रह जाएगा। मतलब 12 साल का है टोटल जी। उसके बाद आम साधु जीवन रह जाएगा। अच्छा, फिर भ्रमण छोड़ देंगे आप? हाँ, कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है अपने आश्रम जाना चाहें, जिस आश्रम से विदा ली, उस आश्रम 12 साल तक कोई भी साधक होता है, उसका ठहराव नहीं हो सकता है। तो ये सबके लिए रहता है क्या ऐसा नियम? हाँ, पूर्व विद्वानों ने जो निर्धारित किया था, हमारे विद्वानों के जो नियम बनाए हुए हैं, बहुत गूढ़ तत्व विचार के। तो इसी में क्या होता है
कि इसी अंतराल में जो 12 साल का वनवास काल होता है, इसी के अंतर्गत जो आत्मा की पुष्टि होती है, साधक को अकेले छोड़ा जाता है, तो उसमें पूरी संपूर्ण अगर वो पुष्टि लेना चाहे तो इसमें जो कुछ साधु जीवन का सार होता है, ना कि जन्मों जन्मों का, वो एक ही जीवन में सिर्फ 12 सत्र का नियम है, अर्जन कर सकता है। मतलब आत्मा की जो पुष्टि होती है, जी मतलब आत्मज्ञान बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बोलेंगे। इसके लिए 12 बरस जिस आश्रम से गुरु दीक्षा लिए उसके बाद स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। हाँ उसमें आप वापस नहीं जा सकते हो, 12 साल के बाद ही जाओगे, ऐसा ही ना? हाँ, जी जी जी, इसका कुछ विद्वानों का नियम है। अच्छा, तो ये तो मतलब आपके गुरुदेव की आज्ञा हुई इसका मतलब? हाँ हाँ, गुरुदेव जी की आज्ञा से ही होते हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी तो आप उनका विधान मान रहे हैं। जी जी। तो 6 साल की जो उम्र रहती है, मेरे हिसाब से बाल्यावस्था रहती है। माताजी पिताजी कुछ उन्होंने आपको इस मार्ग पर चलने से रोका नहीं, या उनका क्या प्रतिक्रिया थी जब पहली बार आपने बोला था कि मैं भाई मुझे ऐसे ही करना है, साध्वी जीवन जीना है? देखो, धार्मिक पिता माता अगर हैं तो वो अपने बच्चे को खुशी खुशी से ऑटोमेटिक अग्रसर करेंगे। बिल्कुल। और ऐसा ही नहीं, कलिकाल भले ही है लेकिन 20% अभी धर्म जरूर है, और 80% रहा तो किसी से कहा जाए, अधिकांश लोग यही जवाब देंगे कि बच्चे का जन्म बाद में होगा, पहले ही वो रास्ता चयन कर लेते हैं, मैं बच्चे को अपने ये मार्ग दूंगा तो डॉक्टर बनाऊंगा या कोई भी डिग्री पकड़ाऊंगा, लेकिन जी। हाँ, तो जो है, लेकिन नहीं, मूल किसी की नष्ट नहीं होती है। अच्छा। तो मेरा बाल्यकाल जो रहा, तो हमारे गुरुदेव जी ने पहले ही ईश्वर की दया से ले लिया था हमें पिताजी से। और हमारे पिताजी भी कहा करते थे, जैसे आश्रम भी आते थे तो कहा करते थे कि मैं अपने बच्चों को अगर रोकूं किसी प्रकार से तो इनका जो है आगे समय पता नहीं जीवन में कैसा आ जाए, तो इनको साथ कौन देगा। जैसे गुरुदेव जी हमारे किसी कोई धार्मिक पुस्तक या कोई सत्संग पास पड़ोस होता, सुनने जाते तो कभी धूप या बारिश में रोकने लगते, तो पिताजी होते तो तुरंत उनको रोक देते, नहीं गुरुदेव जी, बच्चे को आपको जरूर दे दिया, लेकिन आप ये कभी मिस्टेक नहीं लगाएंगे कि इनको मतलब कहीं जाने को रोकना नहीं, क्योंकि एक ईश्वर ही ऐसे हैं जो इनको मदद दे सकते हैं। आज ये यहाँ है, कल ये पता नहीं कहाँ निकल जाए, तो वहां पर इनको सिर्फ एक धर्म ही ऐसा है जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले प्राणी के ऊपर ईश्वर दया रखते हैं, और जो है वही जाके उनकी मदद करेंगे। तो हमारे पिताजी का मतलब मेन कहने का उद्देश्य यही था कि मतलब आत्मा मतलब ईश्वर ही सब कुछ है, और उन्हीं का तत्व लेके हम लोग आगे बढ़ते रहे। और जिनका अनुभव भी हम आज 11 साल का अंतराल हुआ, इसके पहले भी 2 साल की आस्था से ही हम समझो वनवास आश्रम में रहते थे, लेकिन आश्रम में रहते हुए भी वनवास में रहते थे हम लोग। हाँ, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमको कुछ अनुभव होते रहते थे, तो हम ना पिता को पिता, गुरु की गुरु। मतलब आश्रम में जब 6 साल के थे तब से अनुभव हो रहे हैं आपको? 2 साल की आस्था से, 6 साल की आस्था से तो हम बाहर निकल चुके थे। अच्छा, 2 साल की थी तब से अनुभव होने लगे थे आपको? हाँ, एक बार हमारी मतलब दादी जो गुरुदेव जी के पास में मतलब गुरुदेव जी पालन पोषण करवाते थे, जिनको देते थे माता जी को, तो आश्रम में एक माता जी बहुत बुजुर्ग थी, उन्होंने मतलब गुरुदेव जी तो बाहर चले जाते थे, गुरुकुल वगैरह चलाते, तो उन्हीं के द्वारा मेरा पालन पोषण हुआ, वो माता जी के द्वारा। तो एक बार वो मुझे छोड़ के चली गई बचपन में, तो हम रोते रोते सो गए। तो उस समय क्या हुआ, हम ऐसा एहसास हुआ कि कुछ मूर्तियां हमारे सामने आके, मतलब सशरीर मूर्तियां नहीं, साक्षात, और हमारे ऊपर ऐसे हाथ फेर रहे। अच्छा। हाँ, कुछ गोद में लिए लेटे हैं, कुछ तो हाथ फेर रहे हैं ऊपर से। आवाज मेरी बंद है चारों तरफ से, नेत्र खोल के देख रहे हैं, दूसरे के आश्रम में, दूसरे के मकानों में जो है दीपक जल रहे हैं, और बाकी हमारे हाथ पे नहीं हिल रहे थे, और ऐसे आवाज भी सुन रहे हैं कि अभी व्यक्ति ये सब बोल रहे हैं, जग रहे हैं, लेकिन हम आवाज दे रहे हैं अंदर से, तो
कोई नहीं सुन रहा था, जबकि माता जी हमारे पास ही में लेटी थी वो। अच्छा। हाँ, तो फिर सुनते थे, जैसे गुरुदेव जी के द्वारा हुआ कि हनुमान जी का नाम लो, राम जी की याद करो। तो हमने जैसे ही हनुमान जी की याद करी तो हमें वो जो प्रतिमाएं दिखी, प्रतिमाएं नहीं साक्षात दिखे, कि वनवास काल जाते हुए जो भगवान की फोटो है श्री राम जी। हाँ, तो हमारी माता जी हमें गोद में लिए और भगवान ऊपर से हाथ फेर रहे बैठे, और जैसे ही फेर रहे एकदम से आवाज तो चीख ही रहे थे, नेत्र खोले तो वो दिखे, जी। जैसे ही नेत्र खोले तो वो दिखे कि हाथ फेर रहे हैं, और उसी समय आवाज तो निकल ही रही थी, अकस्मात तो रोकी नहीं जा सकती। और जो कह रहे थे गुरुदेव जी वो पुकार रहे थे, तो वैसी आवाज निकली एकदम से। तब दादी ने भी सुन लिया, तो बोली क्या है बेटा? तुमने कहा माता जी ये बात है। तो गुरुदेव जी को आवाज दी, वो बाहर लेटे हुए थे छत पे, गर्मी का सीजन था, तो वो उतर के आए, तो बोले कुछ स्वप्न देख लिया है। वो याद आज भी हमको बनी वैसी, और ऐसे करके कई बार हमको अनुभव हुआ। बाहर रहे तो बाहर भी इतने ऐसी तो नहीं हर तरीके की परिस्थिति आती है, तो उनका भी सामना उन्हीं के बल पर होता है। अब स्त्री शरीर होने के बाद आप 11 साल से बाहर हो घर से, आश्रम से जी। तो उसमें आपको कुछ परेशानी हुई या कुछ अनुभूति हुई? ऐसे ब्रज में भी घूमते हो कभी कहीं आप विचरण करते हो, इसके हाँ, बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ब्रज में भी तो कण-कण में ईश्वर का वास है। मतलब जिस जगह कोई पर हम परेशानी नहीं हुई आपको? नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। और मदद नर रूप में कहते हैं, नारायण तो विचरण करते हैं, वो तो कदम कदम पे हमारे साथ देने आते हैं, कहीं भी हो। संत, हर संत के पास में पहुंचते किसी न किसी रूप में। लेकिन अन्य भी जो ईश्वर की अनुभूति होती है, वो जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ की बात अभी 2-4 दिन पहले कदम खंड की वहां भी हुई, जहाँ ध्यान भी नहीं लगाया, ऑटोमेटिक जागृति हुई। में हाँ, और जैसे गोवर्धन हुए यहाँ पिछले बार, तो ऐसे तो जहाँ पर बैठे हो वहीं पर ईश्वर की अनुभूति होती है। ना भी ध्यान लगाओ अन्य जगहों पर तो ईश्वर को ध्यान लगाने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो कहते कण-कण में ब्रज में भगवान है, तो वास्तव में है। अगर हमसे कोई कहे तो हम तो 100% कह देंगे कि नहीं, आप या तो ईश्वर से बिल्कुल दूर हैं या ईश्वर आप पे दया नहीं कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि ब्रज में ऐश्वर्यता जो कहते हैं वो है। तो अभी आपने एक शब्द बोला कि ईश्वर दया नहीं कर रहे हैं। ईश्वर दया कृपा करते हैं या हमें अपनी ओर से प्रयत्न करने पड़ते हैं? नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मतलब कृपा ईश्वर, मतलब हम अगर कहें कि हम कर रहे हैं, तो पहली बात तो हम अपने को ही पहचाने हम हैं क्या? अगर मानते हैं कि हम कहते हैं तो अपने को नहीं पहचानते। भाई नाम तो संसार वालों ने दिया हमें, शरीर हमको संसार से मिला, जैसा कर्म किया, और कर्म भी तो हम नहीं कर सकते सब कुछ होते भय। ईश्वर ने जब स्थूल रच दिया, यहाँ तक अपनी सबकी बात तो अलग की है, जब नारायण ने विराट रूप धारण किया, अपना शरीर बनाया, तो उसमें सब कुछ तैयार कर दिया। दसों पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां तैयार करने के बाद भी वो स्थूल नहीं उठा, चैतन्य नहीं हुआ, तब ईश्वर 11वें रूप में स्वयं उसमें प्रवेश किए, तब जाके वो चैतन्य हुआ। तो हम आपकी तो बात अलग की है, तो हमारे शरीर में वो स्वयं प्रवेश होके कर्म करवाते हैं। कर्म करने के बाद जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही संसार में आने के बाद उस प्राणी को जो है शरीर मिलता है, और जैसा शरीर मिला वो कर्म ही का तो प्रभाव है। वैसी पिता माता मिले, सब उनकी दया से ही संभव है। तो कर्म आपने बोला है, कर्म भगवान हमारे अंदर विराजमान है, वो हमसे कर्म करवाते हैं जी। तो फिर हमारा तो कोई रोल नहीं रहा ना उसमें, जब भगवान ही करवा रहे हैं। तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं अपना ही बोलता हूँ, तो भगवान ने कराया, वो मेरे से कराया। लेकिन उसमें जो इंद्रिय जोड़ी है, जो 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय जोड़ी जाती हैं, तो वो एक शरीर पर, क्योंकि वो इंद्रिय, ये मांस का लोथड़ा जो हमें मिला है संसार से मिला है,
जी जैसा कर्म किया वैसा ही शरीर मिला। जी तो ये बुद्धि कर्म के द्वारा मिली। जो कर्म के भरोसे रहता है, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है, तो वो फिर शरीर से भी जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जन्म से ही अंधे होते हैं, सुनाई नहीं पड़ता है, हाथ टेढ़ा होता तो कभी सही नहीं होता है। नहीं होता। तो वो कर्म का प्रभाव है कि पिछले जन्मों में हमने कर रखा है। बुद्धि के भरोसे चल गए, ईश्वर पे भरोसा नहीं किया। और जो ईश्वर पे भरोसा करके बुद्धि ना भी लगाए, भूल से हो जाता है, तो वो भी कर्म उसका कट जाता है, तो उसका दोष नहीं लगता है। और जो बुद्धि लगा के प्रयत्न करता है, वो फिर कहता है ईश्वर नहीं, ईश्वर को महत्व न दे के वो बुद्धि पे भरोसा करे, तो वो बिगड़ता जाता है। शरीर तो मिलेगा उसको, लेकिन उसको ज्ञान उस प्रकार से नहीं होगा। जैसे ज्ञान तो सबके पास में है, किस प्रकार का कितना ज्ञान है। अब मान लो हम ही कहते हैं कि हम अपने को जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं भाई? अगर हम जानते अपने को कि हम क्या हैं, इतना जान सकते कि हमारा नर रूप है, मनुष्य शरीर है, हमारा फला घर का जन्म है, फला मेरा नाम है, फला मेरे पिता माता है, तो ये बताइए, तो सब संसार में हमें प्राप्त हुए। और वो बात अलग की रही। अपने अंदर खोजो कि जो हम कहते हैं कि हम हैं, हमारे बस में हमारा ये शरीर है, तो हमारा ये शरीर है, शरीर पर की अगर बात लेते हैं तो वहां पर यह भी गौर करें कि हम क्या चाहते हैं। कुछ समय आने के बाद जैसे बुजुर्गों को देखो, उनके बाल सफेद होते हैं, उनको दिखना कम हो जाता है, तो क्या ये चाहते हैं हमारे बाल सफेद हों, हमको दिखना कम हो जाए? तो ये तो जन्म से सोचते हैं भगवान के दर्शन बढ़िया करें और सपुष्ट रहे। तो अगर हम जानते अपने को, तो ये फिर हम ऐसा क्यों हो जाता है? इसका मतलब हमारे अंदर जो मूल कार्य करता है उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। जो बोल रहा है सिर्फ कह देते हैं हमें, लेकिन हम उनको नहीं पहचान रहे। मेन उद्देश्य होता है। तो आपने तो सब विचरण करके अपना ज्ञान गुरुदेव की कृपा से ले लिया। बाकी भक्तों का क्या है? ईश्वर की दया है। बाकी भक्तों का क्या होगा? तो भक्ति भी कई प्रकार की होती है जी। प्रथम, मध्यम और उत्तम, इनकी श्रेणियां होती हैं। अगर पहले से चल देता है, जैसे हमने माला डाल रखी, जापक कुछ लोगों को देखा होगा कि चलते चलते भक्ति करते हैं, तो ये नहीं कि मतलब इधर उधर देख रहे हैं, माला चल रही है, तो ऐसा नहीं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। उनकी भक्ति मतलब ली जाएगी, गणना होगी, लेकिन वो प्रथम श्रेणी के। और अगर वही भक्ति मानी जाएगी। हाँ, चलते बढ़ते माला कर रहे हैं, सब देखते चाहे मुंह से भूल से निकल जाए, कोई बोल भी दे जय सीताराम, वो भी उनका लिया जाएगा। भाई मान लेते जहर अगर भूल से खाया जाए तो क्या प्रभाव नहीं देगा? और भगवान तो सर्वसर्वा है, उनका जब नाम लिया जाएगा तो क्या नहीं प्रभाव डालेगा? ये प्रथम भक्ति हुई। हाँ। और द्वितीय श्रेणी की है, जैसे कुछ ठहराओ, किसी के माध्यम से बैठ के कहीं रुक के, कोई संत मिल गया, कोई विद्वान मिल गया, उनके द्वारा सुन के, तो वो द्वितीय श्रेणी की। वेद शास्त्रों के द्वारा वो द्वितीय श्रेणी के अंदर सब आते हैं। और जो तृतीय श्रेणी की भक्ति है, वो बिल्कुल किसी से मतलब नहीं, संसार में रहते हुए निराकार, मतलब संसार में रहते हुए असंसार, और संसार से रहते हुए भी संसार में, उसको कोई फिर मतलब नहीं रह जाता है, कोई बाधा नहीं सताती, वो कहीं भी उसको डाल दो।